यहाँ पे आप एक टैक्स इनवॉइस देख सकते हैं। ये एक इंटर स्टेट टैक्स इनवॉइस है। यहाँ पे ये जो पार्टी है ये नोएडा की पार्टी है और हमारी कंपनी जो है वो दिल्ली की है। तो ये एक इंटर स्टेट परचेज है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही इनवॉइस की एंट्री करनी सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटर स्टेट परचेज करने की एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम गुड्स या सर्विसेज दूसरे स्टेट से परचेज करते हैं तो ऐसे परचेज को इंटर स्टेट परचेज कहा जाता है। आप इस बिल पे देख सकते हैं IGST चार्ज है। हम इस इनवॉइस की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। हमें परचेज वॉचर पे आ जाना है। इसके लिए हम वॉचर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम परचेज वॉचर पे आ जाएंगे, जिसके लिए हम F9 की करेंगे प्रेस। यहाँ पे हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर फिल करना है और हमें डेट सेलेक्ट करना है। तो हम इनवॉइस पे आ जाते हैं। इसका इनवॉइस नंबर है PPE 086 और डेट है 1 जून 2025। तो हम सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे टैली में। इसके लिए हम टैली पे आ जाते हैं। F2 की करेंगे प्रेस डेट चेंज करने के लिए। यहाँ पे हम फिल करेंगे 1/6/2025। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। हम इनवॉइस पे आ जाते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम Ctrl+V की करेंगे प्रेस और इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास PDF कॉपी है बिल का तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आपको मैनुअली फीड करना होगा वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर फिल कर दिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। डेट सेम रहेगा 1 जून 2025। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। हमने ये पार्टी ऑलरेडी बनाई हुई नहीं है तो हम इसको बना लेते हैं। Alt+C की करते हैं प्रेस। यहाँ से हमारी पार्टी है PP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V की प्रेस करके। यहाँ पे हम अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको हम यस रखेंगे, अदरवाइज हम नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इसको यस रख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं और एंटर प्रेस करते हुए मेलिंग एड्रेस पे आ जाते हैं। नेम को वैसे ही रहने देंगे जो है। एंटर प्रेस करके एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे एड्रेस भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम पिन कोड फिल कर देंगे। तो इसका पिन कोड है 201301, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखेंगे। GST नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे इस पार्टी का। तो यहाँ पे हम GST नंबर भी कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। Ctrl+V की करेंगे प्रेस। एंटर करते हैं प्रेस यहाँ पे। क्योंकि ये डेमो GST नंबर है तो इसलिए वार्निंग आ रही है। अगर आप जेन्युइन GST नंबर फिल करेंगे तो ये वार्निंग नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी वार्निंग आती है तो इसका मतलब है आपने GST नंबर गलत फिल किया है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। एक्सेप्ट कर देंगे एंटर प्रेस करके। इसी के साथ पार्टी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स आ रहा है। ये ऑप्शनल फील्ड होता है, अगर हम चाहें तो इनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे Ctrl+A की प्रेस करेंगे और इसको भी सेव कर देंगे। यहाँ पे भी हम सारी डिटेल्स को वैसे ही रहने देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। Ctrl+A की प्रेस करेंगे यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे परचेज लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपने परचेज लेजर बनाया नहीं होगा तो आपको बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम देख लेते हैं हमने ये परचेज लेजर कैसे बनाया है। हम यहाँ पे पीछे आ जाते हैं, जिसके लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम Ctrl एंटर की प्रेस करके इसको देखते हैं कि हमने इसको बनाया कैसे है। नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे GST परचेसेस। यहाँ पे हम अंडर में सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट्स। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रहेगा। GST एप्लीकेबिलिटी को आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। HSN HSC डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप रखना है और GST डिटेल्स को भी एज पर कंपनी ग्रुप ही रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सेलेक्ट करना है। अगर आप गुड्स की परचेज कर रहे हैं तो गुड्स करेंगे। अगर आप सर्विसेज की परचेज करते हैं तो आपको सर्विसेज यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। हमारे केस में गुड्स की परचेज हो रही है
तो इसीलिए हमने गुड सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसको हम नो रखेंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आइटम फिल करना है। इसके लिए हम इनवॉइस पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या आइटम्स परचेज़ किए हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 आइटम परचेज़ किए हुए हैं, डेल माउस और डेल मॉनिटर। डेल माउस के 100 पीसेस और डेल मॉनिटर की 20 पीसेस हमने परचेज़ की हुई है और इसका रेट भी आप देख सकते हैं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग टैली प्राइम में इनकी एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हम डेल माउस एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे आइटम डेल माउस। हमने आइटम कैसे बनाया है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो नेम में हमें डेल माउस लिखना है। अंडर में आप कोई ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रुप रख सकते हैं या आप प्राइमरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडर में हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, हमने ग्रुप बना रखा है। और यूनिट्स में आपको पीसेस सेलेक्ट करने हैं, जो भी पीसेस हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रहेगा। HSN HSC डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम HSN नंबर इस आइटम का फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद GST डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करेंगे। उसके बाद हम टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। GST रेट फिल करेंगे। इस आइटम का रेट 18% है तो 18 हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करेंगे और हम इसको सेव कर देते हैं। इसको हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम यहाँ से वापस आ जाते हैं, एस्केप की का यूज करेंगे। तो ये आइटम हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम इसकी क्वांटिटी फिल करेंगे। डेल माउस की क्वांटिटी है 100 पीस और रेट है 230। 100 पीस यहाँ पे फिल करेंगे क्वांटिटी में और रेट में 230। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा आइटम है डेल मॉनिटर जो है 20 पीस और 6000 रुपये। यहाँ पे हम डेल मॉनिटर लिखते हैं। इसकी क्वांटिटी है 20 पीस तो हम यहाँ पे 20 फिल करेंगे। इसके बाद हम रेट फिल करेंगे। रेट है 6000 तो यहाँ पे हमने 6000 फिल कर दिया है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। हमने 2 ही आइटम ख़रीदा हुआ है तो 2 ही आइटम रहेगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद हम IGST का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी इंटर स्टेट परचेज हैं, यानी कि ये जो हमारी पार्टी है PP इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे स्टेट के बाहर के स्टेट का है, इसलिए ये पार्टी IGST चार्ज करता है अपने बिल पे। तो हम भी IGST के इनपुट लेने के लिए IGST इनपुट नाम से लेजर बनाएंगे। हमने ये लेजर बनाया हुआ नहीं है तो हम इसको बना लेंगे। यहाँ से हम करेंगे Alt C प्रेस। अब हम यहाँ पे नेम में लिखेंगे IGST इनपुट। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अंडर में हम सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST होगा। टैक्स टाइप में IGST होगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0% होगा। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल होगा। GST एप्लीकेबल इसमें अनडिफाइंड रखेंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो इसी के साथ IGST इनपुट का लेजर बन चुका है और इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। ये 1,43,000 का 18% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बिल है, इसी के अकॉर्डिंग ये आ चुका है। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है 1,68,740, उतना ही टोटल अमाउंट हमारा आ चुका है। और अभी हमारा ये वाउचर सेव नहीं है, इसको हम सेव कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नरेशन भी फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर नरेशन नहीं भरेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो परचेज की एंट्री करी है वो वाउचर सेव हो चुका है टैली में। जब हम अपने स्टेट के बाहर से परचेज करते हैं तो हम इसकी GST इनपुट के साथ कैसे एंट्री करते हैं टैली प्राइम में, ये सारा प्रोसेस हमने आज की इस वीडियो में सीखा है। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।